कि आरएसएस बीजेपी हमेशा यह कह करके विरोध कर रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। किसका बयान है बताइए? झूठ मत बोलिए, ये लंपटबाजी है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ है। बयान बताइए। दादागिरी है क्या? दादागिरी क्या? कांग्रेस का चैनल है क्या? आपके कहने पर आ गया हूँ मैं, डिबेट में आता नहीं हूँ, तो ये मुर्गे की तरह मैं नहीं लड़ूंगा भाई। धन्यवाद। ये देखिए, फ्रॉड लोगों का यही है, फ्रॉड लोग इसी तरह का फ्रॉड करते हैं। और जब ये जस्टिस पार्टी चलाते थे, यही उदित राज उन दिनों इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस को जातिवाद का जहर बोलने वाला मनुवादी पार्टी कहते थे। क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुपर कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में सरकार ने जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, और जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जाति जनगणना का विरोधी करार दिया। तो वही सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष का एक बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता नजर आ रहा है, और इस फैसले को सभी विपक्षी पार्टी अपनी मांगों की बड़ी जीत बताते दिख रहे हैं। वही सरकार इसकी पूरी प्रक्रिया को 2026 के अंत तक पूरी करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि इस संबंध में कोई भी औपचारिक समय सीमा सरकार की ओर से निर्धारित नहीं की गई है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी कांग्रेस नेता उदित राज बीजेपी व आरएसएस पर बेबुनियाद आरोप लगाते नजर आते हैं, जिस पर प्रेम शुक्ला ने इसका जमकर विरोध किया और उन्हें आईना दिखाने का काम किया, और अंततः उदित राज डिबेट छोड़कर जाते नजर आए, जिससे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। जातिगत जनगणना पर सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। पहला तथ्य, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जातिगत जनगणना के विरोध में थे। और दूसरा तथ्य, आजादी के बाद से 2011 तक कभी भी जाति वाली जनगणना नहीं हुई है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी, जिसे SECC कहा गया, वो हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस के शासन ने कभी भी सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में नहीं रखे थे, और मंशा यही कही जाती थी इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यह बड़ा तथ्य है। चौथा बड़ा तथ्य, बिहार में बीजेपी ने जातिगत सर्वे का खुले मन से समर्थन किया था। और पांचवा बड़ा तथ्य, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा कर रखी और इसी महीने सार्वजनिक करी है, यानी सोचिए बहुत लंबे समय तक दबा के रखी। छठा तथ्य, आरएसएस का रुख क्या है, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएसएस जिसे कहते हैं नीति निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जातिगत जनगणना राजनीतिक हथियार ना बने, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइंस मी, सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइंस मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। उदित राज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि इंदिरा गांधी जी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और जातिगत जनगणना इंदिरा जी ने नहीं करवाई थी, राजीव जी ने भी, स्वर्गीय राजीव जी ने भी नहीं कराई थी। लेकिन अब इस जातिगत जनगणना को अनुमति मिल गई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिस चीज के सैद्धांतिक तौर पर विरोध में रही, हमेशा से परंपरागत रूप से विरोध में रही, कांग्रेस आज उसका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ रहा है? देखिए अमीश जी, ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बदलती हैं, और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मेरा जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना तो होगी, इसी हाउस में जाति जनगणना कराई जाएगी जब हमारी सत्ता कभी आएगी। सवाल इस बात का है कि आरएसएस बीजेपी हमेशा यह कह करके विरोध कर रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। एक नहीं, हजारों लोगों का बयान। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी बयान दिखाइए, किसका बयान है बताइए? झूठ मत बोलिए, ये लंपटबाजी है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ है। बयान बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताइए। मैं राजीव गांधी का बयान बताता हूँ। राजीव गांधी फ्रॉड था, राजीव गांधी का। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बारी में बोलिए। दादागिरी है क्या? दादागिरी क्या? कांग्रेस का चैनल है क्या? उदित राज जी अपनी बात मैं या तो इनको म्यूट कर दीजिए। उदित जी बोलिए, उदित जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कभी आता नहीं। उदित जी बोलिए आप। तो नहीं, या तो फिर मैं आपके कहने पर आ गया हूं, मैं डिबेट में आता नहीं हूं, तो ये मुर्गे की तरह मैं नहीं लड़ूंगा भाई। अब मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखिए, आप मेरी बात करने दीजिए, वो अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए, फिर वो अपनी बात को रखेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए आप।
नहीं तो मैं अपनी बात, तो सवाल इस बात का है कि 40 सेकंड। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तभी बिहार में जाति जनगणना हुआ और बीजेपी पार्टनर तो नहीं थी सबसे पहले, तो ये दबाव कांग्रेस और आरजेडी का था। अब कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों ने जाति जनगणना करा ली। अब बीजेपी कहने लगी इसमें परफेक्शन नहीं है, तो हम भी कौन से कह रहे थे परफेक्शन है, जब भी तो हम कह रहे थे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आप कास्ट सेंसस कराइए। और राहुल जी ने बात मान लिया कि पिछड़ों के लिए जितना हमें करना चाहिए था नहीं किया है। लेकिन जब से मांग करते आ रहे थे, लगातार बीजेपी इसका विरोध करती रहती थी। तर्क यही था कि इससे जात पात बढ़ेगा। मैं इसको देवगन जी इस तरह से देखता हूँ जिस तरह से इंसान की शरीर एक्सरे से रोग पता लग जाता है, उसी तरह से जाति जनगणना से समाज की सच्चाई पता लगेगी। ओके, सच्चाई पता लगेगी। ओके ओके ओके, प्रेम शुक्ला है मेरे साथ। प्रेम शुक्ला, आपका जवाब जी। तो ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये राहुल जी की जीत। ओके, राहुल जी की जीत है। पूरा बहुजन समाज पूरा बहुजन समाज राहुल जी को धन्यवाद देता है और इंडिया गठबंधन का होता है। मुझे कृपा करके बताइए, देखिए फ्रॉड लोगों का यही है, फ्रॉड लोग इसी तरह का फ्रॉड करते हैं। मुझे कृपा करके बताइए, अटल जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? आडवाणी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? मोदी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? अमित भाई ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? गडकरी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? राजनाथ जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? एक भी बयान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी का बयान है। राजीव गांधी ने बोफोर्स में जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की तो भारत के संसद में कहा कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा, ठीक है, जात पर ना पांच पर मोहर लगेगी हाथ पर कहा। और जब ये जस्टिस पार्टी चलाते थे, यही उदित राज उन दिनों इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस को जातिवाद का जहर बोलने वाला मनुवादी पार्टी कहते थे। आज कह रहे वाह राहुल गांधी ने कर दिया। कब? जब राहुल गांधी के अब्बा जो कर रहे थे, पहले माफी मांगे, नेहरू के पापों की माफी मांगे, इंदिरा गांधी के पापों की माफी मांगे, अपने अब्बा हुजूर राजीव गांधी के पापों की माफी मांगे। खैर, देश के इतिहास में 94 वर्ष बाद और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है और जिस पर सरकार हर नागरिक के घर घर जाएगी और कुंडी खटखटाते हुए पूछेगी कौन जात हो भाई। वहीं इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1931 में कुछ इसी प्रकार की जातिगत जनगणना देखने को मिली थी। खैर, इस चौंकाने वाले फैसले से पक्ष व विपक्ष सभी स्तब्ध हैं, पर आप सभी का इस बड़े फैसले को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।